सो जी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंजम्पशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। आपके कोर्स कंटेंट्स मैंने देखे थे, उसमें ये कोई इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन ये आपके बड़े इम्पोर्टेंट जो हैं वो टॉपिक्स हैं और जनरली आपको हर जगह पे ये चीज़ें मिलेंगी, इससे रिलेटेड लॉज जो हैं, इसलिए मैं आपको ये एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं या बाकी जो आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं उनमें ये चीज़ें जनरली यूज़ होती हैं, तो उसको हम लाजमी डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास कंज्यूमर है तो हम इसको देख लेते हैं कि कंज्यूमर कौन होते हैं। कंज्यूमर्स आर दोज पीपल who consume goods and services. Who consumes goods and services. किसके लिए? To satisfy their own wants. To satisfy their own wants. क्लियर हो गया जी। कंज्यूमर वो लोग हैं, कंज्यूमर्स वो लोग हैं जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किस लिए करते हैं? उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं, उनकी जो वांट्स होती हैं, उनकी जो विश होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनसे यूटिलिटी गेन करने के लिए। और कंजम्पशन जो है इकोनॉमिक्स में इसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। कंजम्पशन कंजम्पशन दो तरह से डिवाइड की जाती है इकोनॉमिक्स में। कंजम्पशन एक होती है मनी सेंस, कंजम्पशन इन मनी सेंस, और सेकंड जो है यह है कंजम्पशन इन रियल सेंस। इंतहाई जनरल से कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको पता होने ज़रूरी है। ठीक है जी। कंजम्पशन इकोनॉमिक्स में दो तरह से डिफ़ाइन की जाती है। कंजम्पशन एक होती है इन मनी सेंस और दूसरी होती है कंजम्पशन इन रियल सेंस। सिंपली जब कोई भी कंज्यूमर किसी चीज़ को, किसी कमोडिटी को, किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है फ्रॉम द शॉपकीपर्स, फ्रॉम द शॉप्स, क्या करता है? परचेजिंग के वक्त उसे पैसे देता है और उससे वो कमोडिटी, वो प्रोडक्ट क्या कर लेता है? ले लेता है। जब आप पैसे दे के कोई चीज़ लोगे तो ये आपकी कंजम्पशन इन मनी सेंस होगी, और जब आप वो कमोडिटी वो प्रोडक्ट प्रैक्टिकली इस्तेमाल करोगे, उसको यूज़ करोगे, उसको इस्तेमाल करने का जो एक्ट है वो आपकी कंजम्पशन होगी इन रियल सेंस। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ बाज़ार में, एक दुकान वाले को, एक शॉप वाले को पैसे दे के उससे जैकेट ले लेता हूँ। तो जब मैं उसे पैसे दे के उसे जैकेट ले लूँगा तो ये मेरी कंजम्पशन कहलाएगी, कंजम्पशन इन रियल सेंस, कंजम्पशन इन मनी सेंस। और जब उस जैकेट को मैं इस्तेमाल करूँगा, पहनूँगा, यूज़ करूँगा, उसकी यूटिलिटी गेन करूँगा इस्तेमाल करने के बाद, उससे अपनी जो मेरी विश है, डिज़ायर है, पूरी करूँगा इस्तेमाल करके, तो ये मेरी कंजम्पशन इन रियल सेंस होगी। जब आपने किसी कमोडिटी को परचेज़ कर लिया, कंजम्पशन इन मनी सेंस है। जब इसे इस्तेमाल करोगे तो कंजम्पशन इन रियल सेंस। तो ये दो तरह की कंजम्पशन होती है इकोनॉमिक्स में। इसको ये मैंने एक किसी कंज्यूमर की मिसाल दी है ना। आप हाउस होल्ड एक हाउस होल्ड जो है उसकी भी एग्जांपल ले सकते हो कि एक फैमिली है जिसकी इनकम जो है वो 20,000 है
मंथली, उसमें से 15,000 जो है वो कमोडिटीज़ क्या करती हैं, परचेज़ करती हैं। अब उनकी ये 15,000 जो कमोडिटी परचेज़ करना है, ये कंजम्पशन इन मनी सेंस है, और जब वो उन कमोडिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो ये कंजम्पशन इन रियल सेंस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, क्योंकि ये आगे हमारे जो लॉज़ हैं उनमें इस्तेमाल होंगे, मैंने आपको डिटेल में करवाया था, अगर आपको याद हो तो, यूटिलिटी। मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये क्लास में भी करवाया था, यूटिलिटी। हम कहते हैं यूटिलिटी इज़ डिफाइंड एज द सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ, इज़ डिफाइंड, कि ये नोट होता तो ये आपके लिए काम आएगा। यूटिलिटी इज़ डिफाइंड एज द सेटिस्फेक्शन which is derived कहाँ से ड्राइव होती है जी, फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? यूटिलिटी इज़ अ टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन विच वी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अशिया और ख़िदमात को इस्तेमाल करने के बाद जो हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है, बेसिकली उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। या आप दूसरे लफ्ज़ों में इसे एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कहते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। गुड्स और सर्विसेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, उनको हम कहते हैं कि ये यूटिलिटी है। लाइक पानी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो प्यास बुझाता है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्यास बुझाना है, ये बेसिकली यूटिलिटी कहलाती है। खाने की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो भूख मिटाता है। अब इसकी जो भूख मिटाने की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम कहते हैं ये यूटिलिटी है। क्लियर हो गया जी। इसके आगे डिफरेंट आस्पेक्ट्स इसको कहते हैं, डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी। डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो आस्पेक्ट आता है यूटिलिटी का, उसको कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी, INITIAL, इनिशियल यूटिलिटी। अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, अभी भी लिखवा देता हूँ। अमाउंट ऑफ यूटिलिटी विच वी गेट from the very first unit consumed. Amount of utility which we get from the very first unit consumed, जो किसी भी कमोडिटी का हम सबसे पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का जो सबसे पहला यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, उस यूनिट से जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है यूटिलिटी, उसको हम कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। लाइक अगर आपने मिसाल के तौर पे एप्पल खाने हैं, तो आप जो वेरी फर्स्ट एप्पल खाओगे, उससे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है, उसको आप कहते हो, ये क्यों, कौन सी यूटिलिटी है? इनिशियल यूटिलिटी।